रतन, तू तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? हैं? कोई मुसीबत आ गई है क्या? काहे के लिए आया है तू? अरे मुसीबत तो बहुत पहले ही आ चुकी थी मोहन। मुसीबत क्या अब नए सिरे से आने का इंतजार करेगी क्या? तुमसे मुलाकात होगी नहीं होगी, बस यही सोच रहा था। तो मैं क्या। हाँ, मुलाकात तो हो गई। अब बता, अचानक मेरे खेत की तरफ कैसे आना हुआ? भूल गया क्या कि पिछले 1 साल से हमने एक दूसरे की परछाई तक नहीं छुई है? भूला नहीं हो। हर एक दिन, हर एक पल मुझे उस दूरी की याद दिलाता रहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मोहन, वो झगड़ा मेरी अनजाने में ही बहुत बड़ा हो गया। मैं अब कोई दूरी नहीं चाहता भाई। क्या क्या तू सच में ये बात दिल से कह रहा है या सिर्फ दिखावे के लिए कह रहा है? अरे क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? क्या इतना गिर चुका हूँ मोहन? अरे तू मेरे बचपन का दोस्त है रे। अरे तुझसे इस 1 साल बात ना करके मैं खुद कितना मर चुका हूँ, ये तू नहीं समझेगा। मुझे माफ कर दे भाई, माफ कर देना। जानता है रतन, आज जब तू आया ना तो मुझे लगा जैसे मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वापस मिल गई हो। अरे तेरे बिना दिन तो बिना मिट्टी के पेड़ जैसे हो गए थे रे। हाँ, आज के बाद अब कोई गलतफहमी नहीं होगी। तेरी ये अरबी और मेरे उस होटल का खाना, सब हमारी दोस्ती के आगे छोटे हैं। हम फिर से सब कुछ नया शुरू करेंगे भाई। एकदम सही कहा तूने। अब जरा चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बहुत रो लिए रे। सही कहा। अब दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं रहेगी। रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। अच्छा तू काम कर, तुझसे मैं शाम को मिलूंगा। याद है ना हमारे अड्डे वाली जगह? हाँ, वहीं पे। अरे वो क्या याद नहीं रहेगी भाई। अरे तेरे साथ वहां बैठकर कितनी यादें जुड़ी हैं। मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आई साला। क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह? क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह इतने खुश होकर लौटे हैं? कोई खास बात है क्या? बाजार में कुछ नया हुआ? अरे लॉटरी से भी बहुत बड़ा हुआ है डालिया, तुम विश्वास नहीं करोगी। आज मोहन के साथ मेरी सारी नाराजगी धूल पोंछ कर साफ हो गई है। हम फिर से वही पुराने दोस्त बन गए हैं। सच कह रहे हैं? बहुत दिनों बाद आपको इतना शांत और खुश देख रही हूँ। इतने दिनों से तो मोहन का नाम आते ही मुंह काला कर लेते थे। हाँ डालिया, मोहन को देखकर बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों से हमारी बात बंद थी, आज सारे गिले शिकवे मिट गए। हम दोनों ने मिलकर कितनी बातें की, कितनी हंसी ठिठोली की। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि दोस्ती में इतने गिले शिकवे अच्छे नहीं। पहले ही दोनों आमने सामने बैठकर बात कर लेते तो कितना अच्छा होता। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ही बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मोहन से बात करके आज समझा कि उसके दिल के अंदर भी मुझे लेकर कितना दर्द था। चलो आखिरकार अक्ल तो आई। अब तो बहुत काम बाकी है। होटल की तरफ भी तो ध्यान देना होगा। आज क्या दोपहर में कुछ नया पकाएंगे? चलो अब मैं होटल जा रहा हूँ। वो जगह बहुत दिनों से साफ नहीं हुई है, थोड़ा धोना पोछना पड़ेगा, फिर खाना बनाना शुरू करना होगा। ये बताओ तुम अब क्या करोगी? मैं घर का काम समेट लेती हूँ। आप जाइए, अच्छे से दुकान साफ कर लीजिए। आज तो हर काम में एक अलग ही खुशी मिल रही है। आयशा, बिल्कुल सही कहा। आज तो हवा भी कुछ अलग सी लग रही है। तुम बेफिक्र होकर रहो, मैं जाकर पहले होटल की धूल मिट्टी साफ करता हूँ। मोहन से बात करके आज जैसे जैसे नई हिम्मत सी मिल गई, तो जोश आ गया है। काम की चिंता मत कीजिए, आप मन लगाकर होटल संभालिए। बहुत दिनों बाद हमारे होटल के दिन फिर से पहले जैसे अच्छे होने वाले हैं। सही कहा डालिया, बहुत दिनों बाद दो दोस्त एक हुए हैं। आज रात मेरी दुकान पर तुम दोनों आओगे, मेरी तरफ से न्योता है। जरूर जाएंगे। बहुत दिनों बाद मोहन से मुलाकात होगी, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप अब सावधानी से जाइए।
ओ दीदी, अरे जरा इधर सुनिए तो, थोड़ा ध्यान से देखकर जाइए। आज सुबह ही खेत से निकाल कर लाया हूँ। इतनी सुंदर अरबी पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। एक बार खरीद कर खाइए, फिर देखिए। अरे वादा करता हूँ खूब मजा आ जाएगा। देखती हूँ कैसी अरबी लाए हैं। तारीफ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन दाम बहुत ज्यादा मत मांगना भैया। मुझे तो सस्ते में अच्छी चीज चाहिए। कितने रुपए किलो दे रहे हैं? दीदी, जब आपने पसंद कर ही लिया है तो आपसे ज्यादा क्या कहूँ। अरे चलिए 30 रुपए किलो में डन कीजिए। बाजार की बाकी अरबी से मेरी इस अरबी का स्वाद और गुण बहुत ज्यादा है। अरे खेत का एकदम ताजा माल है, इसीलिए दाम थोड़ा सा ज्यादा रखा है। 30 रुपए किलो? आप क्या एकदम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भैया? आसपास की दुकानों में तो 20 रुपए किलो के हिसाब से अरबी बिक रही है और आप 30 रुपए मांग रहे हैं। मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? बाजार का हाल क्या आपको मालूम नहीं है? दीदी, आप आसपास की दुकानों की अरबी से मेरी अरबी की क्वालिटी मिलाकर तो देखिए। अरे वो बहुत दिनों की निकली हुई हैं और मेरी ये आज सुबह सूरज उगने से पहले तोड़ी गई है। मिट्टी की सौंधी खुशबू अभी भी लगी हुई है। अरे मैं तो बस अपनी मेहनत की कीमत मांग रहा हूँ, ज्यादा कुछ थोड़े मांग रहा हूँ। मेहनत की कीमत मैं समझती हूँ, लेकिन बाजार में टिके रहना है तो बाजार का भाव मानना पड़ेगा। आपकी अरबी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आम इंसान इतना दाम देकर नहीं खरीदेगा। 20 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। अगर आप 20 रुपए किलो के हिसाब से दे देंगे तभी मैं 5 किलो लूंगी, नहीं तो मैं सामने वाली दुकान से खरीद लूंगी। वहाँ सब्जियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। दीदी, 20 रुपए किलो में तो मेरी खेती की लागत और मेहनत का दाम भी नहीं निकलता, समझिए ना। आप ही थोड़ा सोचिए, मैं तो इसी काम पर टिका हुआ हूँ। 30 रुपए मेरे लिए जायज है, फिर भी जब आप कह रही तो थोड़ा बढ़ा नहीं सकती हैं थोड़ा सा? बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो आपका नुकसान नहीं चाहती, लेकिन मेरे लिए 30 रुपए देना मुमकिन नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है, सब जगह दाम कम है। आप चाहें तो इस भाव में दीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मुझे खाना पकाने के काम पर लौटना है। अब ठीक है दीदी, क्या करूँ। जब आप कह रही हैं तो 20 रुपए किलो के भाव से ही ले जाइए। अब जो मुनाफा होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन दिन भर खाली बैठने से तो यही बेहतर है। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल जाए, कोई अच्छा मुनाफा घर नहीं ले जा पा रहा हूँ। ठीक है, अब आए ना सही रास्ते पर। मैं 5 किलो ले रही हूँ, ये लीजिए अपने 100 रुपए। अगली बार से शुरुआत में ही सही दाम बताइएगा, तो मुझसे इस तरह बहस नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी अरबी की क्वालिटी बनाए रखिए, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। अरे ओ रतन, अरे जरा यहाँ सुन तो सही भाई। कितने दिनों से तेरे इस होटल में खा रहा हूँ बता तो। वही रोज का दाल चावल, वही मछली का सालन और वही आलू पोस्तो। सच कहूँ तो दिन ब दिन तेरे इस खाने का स्वाद मरता जा रहा है भाई। मेरे तो गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है, हैं? अरे काका, क्या आपको खाना सही नहीं लगा क्या? मैंने तो रोज की तरह ही पकाया है, मसाले में कोई कमी नहीं रखी। क्या आप कुछ और चाहते हैं क्या? अरे परेशानी तो वही है रतन, तेरा होटल मतलब एक जैसी दिनचर्या। अरे एक ही जैसा खाना सालों साल खाकर इंसान की जीभ क्या ठीक रह सकती है? अरे पेट भर रहा है ठीक है, लेकिन मजा तो नहीं आ रहा ना। थोड़ा नयापन ला, कुछ नया सी। अरे कब तक इसी तरह एक जैसे मछली चावल से काम चलाएगा? मुझे तो लगता है कि तेरे जैसे और भी कई लोग यही सोचते होंगे, लेकिन कोई तुझसे सीधे कह नहीं रहा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका। मैं भी आजकल ध्यान दे रहा हूँ कि ग्राहक पहले की तरह चाव से नहीं खा रहे हैं, लेकिन काका इतने कम दाम में और क्या ही किया जा सकता है। बाजार में मछली सब्जी के जो भाव हैं उसमें इससे ज्यादा कुछ करना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो करूं क्या? अरे भाई, मैं रसोईया थोड़ी ना हूँ रतन। अब वो तो तुझे तय करना होगा ना कि तुझे क्या करना है। लेकिन एक बात याद रख, इंसान होटल में खाना खाने आता है स्वाद बदलने के लिए। रोज अगर वही एक जैसा खाना मिलेगा तो वो होटल आएगा ही क्यों, है? अरे थोड़ा अलग कुछ पकाने की कोशिश कर। बहुत महंगा ना हो तब भी चलेगा, और कम से कम स्वाद तो बदल जाएगा।
अरे तू अगर इन्हीं आम चीजों को थोड़ा अलग अलग तरीके से पका सके तो देखना ग्राहक फिर से भीड़ लगा देंगे। हाँ। काका, आपकी बातें बहुत कीमती हैं। मैं इन सारी बातों पर सोचूंगा। सच कहूं तो मेरे मन के अंदर भी बहुत दिनों से एक ऐसी ही बेचैनी चल रही है। दुकान की बिक्री घट रही है, ग्राहकों के चेहरे भी उदास लगते हैं। अपने दोस्त मोहन से भी यही बात कह रहा था। अब से मैं खाना पकाने का तरीका बदलने की कोशिश करूंगा। आप कम से कम कल तक थोड़ा सब्र करिए, वादा करता हूं कुछ अलग मिलेगा। तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ रतन, तू कोशिश करेगा तो जरूर कर पाएगा। अरे तू तो बचपन से ही खाने पीने का शौकीन था, उसी शौक को अब काम में लगा दे। ठीक है, चल मैं कल आऊंगा, देखता हूँ तेरे नए पकाने में क्या जादू होता है। अरे भाई मुझसे तो अब ये एक जैसा खाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ चल भाई। क्या रे रतन, ऐसे अकेले बैठे बैठे यहाँ क्या सोच रहा है? तुझे देखकर लग रहा है कि जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मैं तो सोच रहा था कि तू होटल में व्यस्त होगा। क्या बताऊं मोहन, सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। होटल के ग्राहक रोज खाने में शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं एक जैसा खाना, एक जैसा खाना। रोज वही एक जैसे सब्जी चावल खाकर लोग परेशान हो चुके हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वैसे तेरी हालत मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अब मेरी हालत भी देख, खेत की सारी अरबी बाजार ले जाता हूँ लेकिन दिन के आखिर में कोई सही दाम मिलता ही नहीं है। मेहनत की जैसे कोई कीमत ही नहीं है। यही तो मुसीबत है रे, चीजों के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है। नया करने का कुछ रास्ता भी दिख नहीं रहा है। तू ही बता, इस मामूली सी पूंजी में होटल की रसोई में क्या नया ला दूं, क्या कर दूं मैं? सच कहूँ तो मैं भी बहुत निराश हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस हालत को कैसे बदलूं। मेहनत तो कम नहीं कर रहा लेकिन दिन के अंत में मुनाफा नहीं दिख रहा। लगता है जैसे किसी घेरे में फंस गया हूँ। और नहीं तो क्या, जबकि ग्राहक चाहते हैं खाने में नयापन। अरे इस मजबूरी में क्या नई डिश बना पाऊंगा मैं? समझ ही नहीं आता मुझे। दुकान की बिक्री कम होती जा रही है और लोगों को चाहिए नया, कहाँ से ला दूं मैं? तू बता ऐसे कैसे चल सकता है? तेरा होटल और मेरा खेत दोनों को अगर नए तरीके से काम पे ला पाते तो शायद हालात बदल जाते। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों को ना एक दूसरे की मदद करनी होगी। एक रास्ता तो हमें निकालना ही पड़ेगा। हम बचपन के दोस्त हैं, हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना ही होगा। ये बता, क्या हम किसी नई डिश के बारे में सोच सकते हैं? तू मेरी अरबी से ऐसा कुछ नहीं बना सकता जो लोगों का स्वाद बदलने में मदद करे? हाँ, अरे दोस्त, ये विचार तो बड़ा अच्छा है यार। बहुत दिनों बाद दो दोस्त एक हुए हैं। आज रात दुकान पर आना मेरी, ठीक है? भाभी को भी लेकर आना। चारों मिलकर खाने की मेज पर बैठकर कोई नई योजना बनाएंगे। मेरी तरफ से ये न्योता है, ठीक है? अरे भाई जरूर आऊंगा। रात को चारों मिलकर बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे, शायद कोई नई राह दिख जाए। चल तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, ठीक है? तानिया, एक खास बात, आज दोपहर में ना नदी के किनारे रतन से मुलाकात हुई। उसने हमें रात को होटल में बुलाया है। ऐसा क्या? बहुत दिनों से तो उन लोगों से कोई बातचीत नहीं थी। तब तो बहुत अच्छा हुआ, रतन भैया ने बिल्कुल सही किया। सही कहा। असल में हम दोनों ही बहुत निराश थे, इसीलिए आज दोपहर बैठकर बहुत सारी बातें की। उसने बहुत प्यार से हमें न्योता दिया है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। बहुत दिनों बाद दो दोस्तों की मुलाकात हो रही है। लेकिन रतन भैया ने क्या सिर्फ आपको बुलाया है? अरे नहीं, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हें भी साथ ले जाना है। असल में क्या है कि हम चारों मिलकर एक जरूरी बात पर चर्चा करेंगे। होटल की हालत तो तुम जानती हो, ग्राहक कम हो रहे हैं। मैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती। जब बुलाया है तो कुछ लेकर जाना चाहिए। तुम जरा मिठाई की दुकान जाओगे? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी सोच रहा था खाली हाथ जाना कैसा लगेगा। ठीक है, मैं जाते समय मिठाई की दुकान से कुछ मिठाई ले लूंगा। भले ही अपने हो, हमारा अपना एक सम्मान है और रिश्तों में ये छोटा मोटा शिष्टाचार बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बातों में हमेशा समझदारी होती है। मिठाई ले जाएंगे तो रतन और डालिया भी बहुत खुश होंगे। बहुत दिनों बाद मिलना बहुत जरूरी था।
सही कहा। इसके अलावा चारों मिलकर बात करेंगे तो कई नए विचार मिल सकते हैं। आज चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज बहुत दिनों बाद हम सब एक साथ होंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ तो अरे भाई, तुम लोग अब खाना वाना खाकर बताओ कैसा बना है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ग्राहक क्यों बार बार एक ही जैसा खाना होने की शिकायत करते हैं, समझ नहीं आता। खाना तो बहुत बढ़िया बना है रतन, स्वाद में कोई कमी नहीं है। लेकिन लोग तो हमेशा भाई एक ही स्वाद खाना नहीं चाहते, शायद वही असली समस्या है। बिल्कुल सही कहा रतन भैया। असल में इंसान जब रोज एक ही खाना खाता है तो अच्छी चीज भी एक समय बाद बेस्वाद लगने लगती है। कोई नई डिश सोची है क्या? हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह दुकान की बिक्री नहीं बढ़ रही। ग्राहक कह रहे हैं कि खाना बहुत साधारण और एक जैसा है। तो फिर क्या उपाय है? क्या हमें मेन्यू में कुछ बदलाव करना चाहिए? तानिया, तुम्हारा क्या सुझाव है, बताओ। मैं एक बात सोच रही थी। मैं तो अरबी के पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। रतन भैया अगर चाहें तो मैं आप लोगों के होटल के लिए ये बना सकती हूँ। ये एक नई डिश होगी। ये तो बहुत ही शानदार सुझाव है। मैं फिर अरबी के पकौड़े छान सकती हूँ। अरबी से कितनी स्वादिष्ट डिश बन सकती है, ये तो पहले कभी सोचा ही नहीं था। तुम दोनों अगर सच में मदद करोगी तो होटल के मेन्यू में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मोहन के खेत की ताजा अरबी हम सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। हाँ, और इससे मेरा भी फायदा होगा। मेरी अरबी भी अच्छे दाम में बिकेगी और तुम लोगों के होटल का कारोबार भी बढ़िया चमक उठेगा फिर से। एकदम सही। तो फिर कल से ही नए सिरे से शुरुआत करते हैं। हमारे होटल के लिए ये नया अध्याय बहुत जरूरी है। मैं कल सुबह ही तुम लोगों के साथ सब्जी काटने में हाथ बटाऊंगी। सब मिलकर करेंगे तो काम बहुत जल्दी होगा और नई डिश का स्वाद भी जबरदस्त होगा। हाँ तो चलो, आज की ये चर्चा मेरे होटल के भविष्य की दिशा बदल देगी, ऐसा लग तो रहा है। तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग साथ ना होते तो मैं हिम्मत हार जाता। अरे भाई, हम दोस्त हैं, एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही तो हमारा धर्म है। कल सुबह से ही हम नए जोश के साथ काम में जुट जाएंगे, क्यों? सबके सहयोग से हमारा ये होटल फिर से पहले जैसा मशहूर हो जाएगा। मुझे यकीन है ग्राहक नए खाने का स्वाद पाकर बहुत खुश होंगे। आओ 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 आओ, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आज हमारे लिए बहुत जरूरी दिन है, कुछ नए की शुरुआत हो रही है। ये लो रतन, एकदम ताजा अरबी लेकर आया हूँ। इनसे नई डिश बनाएगा तो ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, सिर्फ अरबी ही नहीं, मैं मसाले भी तैयार करके लाई हूँ। रतन भैया, आप बस खाना पकाने की जगह साफ रखिए। मैं आज अपने हाथों से सब करूँगी। बिल्कुल तानिया, डालिया अंदर सब्जी काट रही है। हम सब मिलकर ऐसा मेन्यू बनाएंगे जो लोगों के दिलों में बस जाएगा, देखना तुम। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ अरबी के पकौड़ों के साथ साथ अरबी के पत्तों की बड़ी भी अगर मेन्यू में रखी जाए तो कैसा रहेगा? इससे नयापन भी रहेगा और दाम भी बजट में रहेगा, क्यों? बहुत बढ़िया विचार। अरबी के पत्तों की बड़ी और अरबी के पकौड़े, इन दोनों डिश का मेल हमारे होटल की पहचान बढ़ा देगा। आज तो मोहिनी के आने की बात थी। वो खाएगी तो समझेगी पकाने का हुनर। हाँ चलो, मैं चूल्हा जला देता हूँ, तुम लोग अंदर का काम संभालो। आज हमारा हौसला बहुत बुलंद है। अब मुझे लगता है कि हम सफल होंगे जरूर, देखना। अरे भाई, हम सिर्फ सफल नहीं होंगे, पूरे गांव में हमारा नाम फैल जाएगा। ग्राहक फिर कभी एक जैसे खाने की शिकायत नहीं करेंगे। तुम देखना। आज मैंने सब्जी काटना लगभग पूरा कर लिया है। तानिया, तुम आकर मसालों की मात्रा एक बार देख लो तो मैंने ठीक किया है या नहीं। आ रही हूँ डालिया दीदी। रतन भैया, आप अब अरबी के पकौड़ों का घोल तैयार कर लीजिए और मोहन, तुम बाहर सब संभालो। आज भीड़ संभालने के लिए हमें बहुत ताकत की जरूरत होगी।
आज के इस काम में जो मजा मिल रहा है ना, वो पिछले कुछ सालों में कभी नहीं मिला। सब मिलकर एक होना कितना खुशी वाला हो सकता है, आज मुझे समझ में आ रहा है। काम का जुनून हो तो मेहनत कभी भारी नहीं लगती दोस्त। हम सब के हाथों के जादू से आज रतन के होटल को नई जिंदगी मिलेगी। ओ काका, सुन रहे हैं? आप तो रोज रतन भैया के होटल में खाना खाते हैं, लेकिन आज की खबर जानते हैं? पकाने की नई खबर। नया खाना? अरे फिर क्या नया खाना है रे? मुझे तो उस होटल के उसी स्वाद और महक के बारे में सोचते ही उल्टी आने लगती है। अरे नहीं काका, आज बिल्कुल अलग बात है। रतन भैया और मोहन भैया मिलकर कुछ बहुत स्पेशल बना रहे हैं। मैंने आज सुबह ही उधर जाने का प्लान बनाया है। क्या कह रही है? मैंने तो सोचा था उस होटल में अब जिंदगी में कभी कदम नहीं रखूंगा। नया खाना कहकर क्या फिर वही दाल चावल देंगे क्या है? बिल्कुल नहीं, मैंने लोगों के मुंह से सुना है आज अरबी की ऐसी ऐसी डिश बन रही है जो पहले कभी किसी ने नहीं खाई होगी। ऐसी खुशबू आ रही है कि भूख ना भी हो तो भी भूख लग जाए। अरबी? उस मोहन किसान की अरबी? अरे उस अरबी से ऐसा क्या बनाना मुमकिन है जो मेरी जीभ में पानी ला दे? अच्छा चल ठीक है, तू जब कह रही है तो शायद कुछ बात हो सकती है। सही कह रही हूँ काका, आप तो पुराने इंसान हैं। उस होटल की क्वालिटी गिरना आपने ही तो सबसे पहले पकड़ा था। चलिए ना, आज कुछ नया स्वाद लिया जाए। चलिए। अब जब तू इतना कह रही है तो चलो भाई, चलकर देख ही लेते हैं। उस होटल के एक जैसे खाने में अगर सच में बदलाव हुआ है तो ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी भाई। मैं जा रही हूँ। रतन भैया और मोहन भैया के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी अगर हम जाकर उनके खाने की तारीफ करेंगे। आप चलेंगे ना? चल। अरे भाई, तो जब तू इतना कह रही है तो मैं कैसे मना करूं। चल देखता हूँ आज रतन ने ऐसा क्या जादुई खाना पकाया है जिसकी तू इतनी तारीफ कर रही है। चल। बहुत दिनों बाद आप दोनों को एक साथ हमारे होटल में देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोग कुछ अलग ट्राई करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। काका, मोहनी, तुम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए हो। हमारा विश्वास है कि आज की ये नई डिश तुम लोगों को एक नए स्वाद से मिलाएगी। रतन ने बहुत प्यार से बनाया है। रतन भैया, तुम्हारे होटल के इस बदलाव की खबर सुनकर ही तो आई हूँ। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। क्या जादुई डिश बनाई है आज। रतन, अरे भाई तू तो जानता है कि मुझे तेरे होटल के खाने में पहले जैसी बात नहीं मिल रही थी। तूने जब कहा कि आज कुछ नया बना है, इसीलिए सोचकर आखिरी बार परख कर देखता हूँ। आपकी शिकायतें ही तो मेरी तरक्की की सीढ़ी थी। आज आप लोगों के लिए मोहन के खेत की ताजा अरबी के पत्तों की सब्जी और डालिया के हाथ के बने खास अरबी के पकोड़े लेकर आया हूँ। ये देखिए। रतन, वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे तू तो क्या जादूगर बन गया है भाई। ये अरबी के पकोड़े और पत्तों की सब्जी, ओए हाय 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 हाय, लगता है जैसे अमृत खा रहा हूँ। स्वाद का ऐसा तालमेल मैंने जिंदगी में बहुत कम चखा है। वाह भाई वाह वाह, क्या बात। बिल्कुल जबरदस्त। अरबी के पत्ते इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं कि तो सोच भी नहीं सकती थी। रतन भैया, तुमने और मोहन भैया ने मिलकर तो आज इतिहास रच दिया। काका, आपकी ये खुशी भरी मुस्कान ही हमारे इतने दिनों की मेहनत का असली इनाम है। बहुत झगड़े, बहुत तकलीफों और नाकामियों के बाद लग रहा है कि हमारी मेहनत आज रंग लाई है। रतन, तूने मेरे आज के दोपहर के खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रखा, एक बेहद यादगार स्वाद बना दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरी पुरानी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ कर देना भाई। तुम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। काका, आप लोग अगर हमें हिम्मत ना देते तो ये बदलाव मुमकिन ही नहीं होता। ये होटल हम सब का है। हमारी इस दोस्ती की जीत सब तक पहुंचे। जानता है रतन, आज लग रहा है जैसे हमारे वो पुराने दोस्ती के सुनहरे दिन फिर से वापस लौट आए हैं।
यही तो सफलता है, यही तो शांति है। ये खुशी पाने के लिए ही शायद हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। तुम दोनों ने मिलकर जो किया ये इस पूरे गांव को प्रेरणा देगा। कल से इस होटल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने अपनी सहेलियों को पहले ही बता दिया है। मेरा जीवन तो भाई धन्य हो गया ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर। तुम लोगों की ये अटूट दोस्ती हमेशा बनी रहे। रतन और मोहन, तुम लोग सच में बहुत महान हो। आज की ये दोपहर मेरे दिल में सालों तक बसी रहेगी।